एक तो बेरोज़गारी है, दूसरी ये है कि आप हर दूसरे घर में यही कहानी है। आपकी कितनी इनकम है, कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी जी तकरीबन 10,000 रुपये तनख्वाह है। और आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। उनको स्कूल भी भेजते हैं? जी बिल्कुल, स्कूल भी जाते हैं। तो अगर स्कूल भेजते हैं 10,000 रुपये आपकी तनख्वाह है, 3,000 रुपये आप बिल दे देंगे तो आपके पास बचेगा क्या? ये किराए का घर है, अपना है? ये अपना है। अच्छा, तो बचेगा क्या फिर? जी बस गुजारा है। तो इसी वजह से आप बिल नहीं देते? जी बिल्कुल। तो यानी बिल्कुल ही बिल नहीं देते या आप लोग हर महीने थोड़ा थोड़ा देते? नहीं अदा करते हैं, जैसे मतलब किस्त करा ली, इंस्टॉलमेंट करा ली, 5,000 रुपये करके अदा कर दी है, इस तरीके से अदा करते हैं। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है कि KSC वाले आए हो आपकी मीटर रीडिंग चेक करने, तो आप जो मीटर रीडिंग वो लिख के ले जा रहे हैं, आप अपने पास भी वही रीडिंग रख लें ताकि जब बिल आए तो उसके हिसाब से आए? नहीं, असल में मैं तो यहाँ होता नहीं हूँ, मैं तो होता हूँ ऑफिस में, मेरे वालिद साहब होते हैं, ये बस यही देखभाल करते रहते हैं। तो इस पूरे मोहल्ले में क्या यही इस तरह ही छोटे छोटे घर हैं या बड़े बड़े घर भी हैं जिन्होंने बिजली चोरी कर रहे हो, शायद उसकी वजह से उनका सारा जो नुकसान है आप लोगों को उठाना पड़ता हो? KSC वाले आप लोगों की बात नहीं सुनते हो? नहीं, असल में लाइन्स एरिया जो है ना वैसे भी बदनाम है इसी सिलसिले में कि जी यहाँ पर जो है ना लाइट बहुत ज़्यादा चोरी होती है, लेकिन सब लोग चोरी नहीं करते, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने मीटर पे चलाते हैं। अच्छा, और जो मीटर पे चला रहे हैं उनको इतना नुकसान हो रहा होता है? कारखाने भी मौजूद हैं जो वो मशीनें लगाई हुई हैं, यहाँ पे काम हो। घरों के अंदर कारखाने बने? घर में भी कारखाने बनाए हुए लोगों ने। तो उनका अंदेशा है कि वो चोरी करते होंगे बिजली? जाहिर है, उन्होंने उनसे रीडिंग वालों से जो है सेटिंग करी हुई है, वो हर महीने उनको देते रहते हैं। मुझे ये बताइए कि आजकल बिजली की क्या सूरत हाल है? लोड शेडिंग होती है? थाने में बिजली जाती है? बिल्कुल जाती है। जाती है? कितने टाइम जाती है? रोज़ाना सुबह 2 घंटे, दोपहर 2 घंटे, शाम 2 घंटे। अच्छा, तो ड्यूटी आवर्स में भी जारी होती है? बिल्कुल जारी होती है। ये ना वो कि सुबह 7 से 8:30 से 10:30, फिर शाम को अभी 7 बजने वाले, अभी चले जाएंगे 9 बजे तक। अच्छा, तो आप लोगों का बिल कितना आ जाता है? बिल हमारे जो है वहाँ पे होते हैं, अकाउंट मैनेजर हमारा SSP ऑफिस में, ये वहाँ पे जनरल ब्रांच और अकाउंट ब्रांच वो डील करते हैं। हमारे अकाउंटेंट जो बैठे हुए अकाउंट ब्रांच में SP ऑफिस में, उसी के पास मतलब बिल आते हैं, वही भरते हैं जो फंड वगैरह तो से। आप लोगों के थाने का सेपरेट आप लोगों के पास बिल नहीं आता? नहीं, सेपरेट बिल नहीं आता। क्यों, ऐसा क्यों होता है? किसका? इस तरह क्यों है कि हर थाने का अलग सेपरेट बिल? नहीं, तो महकमे जो है वो हर एक का जो है एक ब्रांच बना हुआ है, तो उसीलिए हमारे अकाउंटेंट ब्रांच के पास ही जाते हैं, वही वहाँ से जो है ना टेलीफोन के बिल हुए या उसके बिल वही जमा करते हैं, मतलब थाने का हम लोग के पास नहीं तो आप लोगों का आइडिया भी नहीं है कितना बिल आता होगा? नहीं, जब हम बिल देखेंगे नहीं तो कैसे पता चले? अच्छा मीटर है आप लोगों का यहाँ? बिल्कुल मीटर मैं आपको बता रहा हूँ, वो सामने दीवार पे लगे हुए नजर आपको आएंगे, वो सामने बिल्कुल। ठीक है, चलो देखते हैं। मीटर रीडिंग तो ऑन है, लेकिन इतना फास्ट चल नहीं रहा है जितना रेजिडेंशियल एरियाज़ में मीटर्स चल रहे होते हैं। काफ़ी स्लो चल रहा है ये, लेकिन यहाँ देखने में आया कि यहाँ पे कुंडे भी लगे हुए हैं। अब कुंडे वालों की क्या बिल का सिस्टम है, क्या है? अच्छा भाई, आप मुझे बता रहे थे कि आप लोगों के यहाँ मीटर भी है, मीटर भी हमने देखा काफ़ी स्लो चल रहा है, वो क्यों, ऐसा क्यों है? घरों के मीटर तो बड़े तेज़ चलते हैं, यहाँ का बड़ा स्लो चल रहा है। नहीं, तो ये घर का तो नहीं है ना, ये तो ये दफ्तर का, इसमें आपको नजर आ रहा है क्या कितना चल रहा है। अच्छा, तो पीछे फैमिली क्वार्टर्स है, उनके अपने अपने बिल होंगे। बाकी तो ये कुंडा क्यों लगा हुआ है पीछे? कौन सा? दो कुंडे लगे हुए पीछे। कौन सा कुंडा लगा हुआ? ये कुंडा थोड़ी, ये तो मेन उसका वो लगे हुए, वहाँ से आए हुए कुंडे। ये आपको कुंडा नजर आ रहा है? ये कुंडे ही तो लगे हुए हैं दो। मैडम, कुंडा जो है ना वो दूर से ही नजर आ जाता है, ये तो कुंडा तो वो जो मीटर से तार आए हुए। ऐसा तो नहीं है रेजिडेंशियल एरिया को आपने कुंडा दिया? नहीं, रेजिडेंस का अपना वो है, उनका जो है ना अभी जो है ना मेन जो है ना जो PMT है, वहाँ पे इतना बड़ा मीटर लगाया हुआ है KSC ने। अगर कोई कमी बेशी हो जाती तो वो खुद ही वो उसमें जो है ना वो आवर रेटिंग कहते क्या कहते जो है ना वो दे देते हैं भाई। बाकी ये जो है बाकी नहीं, बाकी ये वो है, ये जो आपको ये जो तार नज़र आ रहा है, ये तो कंप्यूटर का नेट का है। ये बाकी जो है ना ये बराबर में SP ऑफिस है, उसका अपना मीटर लगे हुए। बाकी जो ट्रैफिक वालों का, ये मस्जिद है ना, मस्जिद के बराबर में जो है ना वो ट्रैफिक वालों का है, उनके अपने मीटर लगा हुआ है, उनके पास उनके पे बिल आ जाते हैं। यानी थाने में कोई बिल नहीं आता अभी आप लोगों की इत्तला के मुताबिक? नहीं, बिल क्यों, मैं थाने में नहीं आते, जनरल ब्रांच में आते हैं। मैंने कहा ना जनरल ब्रांच में हमारे जो है अपने अकाउंट ब्रांच होते हैं, वही से जो है पेमेंट भी वही से होती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ KESC के स्पोक पर्सन अमीनुर रहमान साहब के साथ, और मैं इनसे जानूंगी और मौक़िफ़ लूँगी KESC डिपार्टमेंट का, और पूछूंगी कि जितनी भी शिकायत हमारी आवाम को इस डिपार्टमेंट से है, इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की तरफ से जो भी शिकायत हैं, वो किस तरह से ये लोग दूर करते हैं और उनकी क्या जो हैं अचीवमेंट्स हैं इस सिलसिले में। अस्सलाम वालेकुम। अमीन साहब, मुझे ये बताइए सबसे पहले कि हमारे मुल्क में एनर्जी क्राइसिस की वजह क्या है? इसमें
काफ़ी सारी वजूहत हैं, क्योंकि आप जानती हैं एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में सिर्फ 6 महीने या गुज़िश्ता चंद माह से नहीं, काफ़ी कई सालों से सुनने में आ रहा है। इसकी वजूहत काफ़ी सारी हैं कि एक, जिस तरह मुल्क भर में जो बिजली की तलब जिस तरह बढ़ रही है, उस तरह जो पैदावारी सलाहियत है वो नहीं बढ़ पा रही। अच्छा, बढ़ाई गई कंजप्शन के हिसाब से उतनी पैदावार नहीं, उतनी पैदावार बढ़ाई नहीं गई। आपने देखा है कि हमारे पास डैम्स जो लगे थे कई सालों बरसों पहले लगे थे, या जो प्लांट्स हमारे पास लगे, बीच में रेंटेड पावर प्लांट्स भी आए और इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स भी आए, लेकिन जनरेशन कैपेसिटी उस लिहाज से नहीं बढ़ पाई। दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ आप जानती हैं कि एक चोरी का एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, और अनफॉर्चुनेटली साल साल अगर आप देखें तो ये खातिर ख्वाह कमी इसमें ओवरऑल नहीं आई, या तो स्टैटिक रहा है या फिर बहुत से इलाकों में बढ़ गई है। मैं भी मुल्क भर की बात कर रहा हूँ, कराची के ऊपर भी आऊँगा मैं। और एक और जो सबसे बड़ी वजह जो अक्सर बन जाती है, आजकल सुनने में भी आ रही है, वो है फ्यूल की शॉर्टेज। फ्यूल की शॉर्टेज से मतलब क्या है कि जो बिजली पैदा करने के लिए हमें मैं मुल्क भर में हमें अगर फर्नेस ऑयल चाहिए या गैस चाहिए, उसकी शदीद कमी है। तो इस किल्लत के बायस बिजली की जो पैदावारी सलाहियत है वो मुतासर हो जाती है। ठीक है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए क्या इकदाम करती है इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट, क्या करता है? क्या सिर्फ लोड शेडिंग ही इसका हल है, या फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो बढ़ा दिए जाते हैं, टैरिफ बढ़ा दिया जाता है, तो क्या यही हल है इस सब? हालिया हमारा एक 560 मेगावाट का प्लांट है बिन कासिम 2 के नाम से, जो कि अभी इफ्तिताह हुआ है। अब इसका मतलब कि एक आम शहरी के लिए ये तो सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन 560 मेगावाट इसका मतलब है कि कराची के अंदर हम मज़ीद सिस्टम में डाल सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। तो क्यों लोड शेडिंग में फ़र्क नहीं आया? कई ऐसी को मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि अगर हमें कराची की जो 2600 मेगावाट की जो डेली तलब है उसको पूरा करने के लिए हमें तकरीबन 400 MMCFD गैस की रिक्वायरमेंट है। अच्छा। 400 MMCFD। अब इस वक्त जो हमें मिल रही है तकरीबन इसकी 50% मिल रही है, 200 MMCFD। अब अगर आपके पास प्लांट हो या एक समझे गाड़ी हो, लेकिन उसके अंदर आपको फ्यूल नहीं मिले चलाने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं? KESC के पास इस वक्त भी पैदावारी सलाहियत मौजूद है कि कराची के अंदर लोड शेडिंग बिल्कुल ना होने के बराबर हम ला सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बिजली की चोरी। कराची में इस वक्त तकरीबन 30% बिजली चोरी हो रही है, और 30% बहुत बड़ा एक शरह तनासुर। अच्छा, यानी बिजली की चोरी एक मेन वजह है लोड शेडिंग की, एनर्जी क्राइसिस की। लोड शेडिंग डायरेक्टली नहीं, एनर्जी क्राइसिस की बिल्कुल आप समझ सकती हैं कि अगर हम कराची के अंदर एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 यूनिट अगर बिजली पैदा करके हम अगर आगे करते हैं, ठीक है, तो उनमें से सिर्फ 70 यूनिट्स जो हैं उनकी बिलिंग हम कर पाते हैं, 30 यूनिट्स जो हैं वो चोरी की नज़र हो जाते हैं। अच्छा, आपने कहा कि बिजली चोरी जो हो रही है वो 30% हो रही है, ठीक है, तो 30% बिजली चोरी होती कैसे है? लोगों की हिम्मत कैसे हो जाती है? बिजली चोरी करने वाले कौन होते हैं? कैसे हो जाती है ये? जो इस्तेमाल कर रहा है उस इलीगल बिजली को, वो सारिफ ही है। वो किस ज़रिए से लगाए, किसके थ्रू लगाए, वो यकीनन उसमें आई एम श्योर कि बहुत से ऐसे एलिमेंट्स भी शामिल हैं जो कि अक्सर हमारी निशानदेही की जाती है कि KESC के अंदर हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कुछ इलाके कराची के ऐसे हसास हैं जो आए दिन जो हैं प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आते हैं बिजली के ख़िलाफ़, और उनमें से एक इलाका है कराची का बहुत इंपॉर्टेंट मेन, मतलब शहर के मतलब बिल्कुल सेंटर में, लाइन्स एरिया की बात कर रही हूँ मैं। एक दफ़ा जब ब्रिज बनाने के लिए वो एरिया तोड़ा गया था, तो उसके बाद से जो है वो कनेक्शन नहीं लग पाए। तो ऐसा सिलसिला क्यों है? उधर क्यों नहीं कनेक्शन अभी तक लग पाए? अच्छा, आपने ये पॉइंट रेज़ किया। अगर आपने लाइन्स एरिया की बात करी, वहाँ पे मुतादिद ऐसी PMTs हैं जो कि करोड़ों की डिफ़ॉल्टर हैं। आप मुझे बोल रहे हैं बार बार कि करोड़ों के वाजिबात, तो रेजिडेंशियल एरिया में करोड़ों के वाजिबात कैसे हो जाते हैं? क्या जब से बिजली पाकिस्तान में दी गई है उस वक्त से इन्होंने अपने जो है ड्यूज़ नहीं क्लियर किए? जी बिल्कुल, ये इनके जो ड्यूज़ होते हैं सिर्फ 1 महीने के नहीं होते, 2 महीने के नहीं होते, कई सालों के होते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि कुंडों के ऊपर ये अक्सर सिर्फ घर नहीं चलाते, अपनी छोटी सी मिनी फैक्ट्रियां भी चलाते हैं। अच्छा। अपने कारोबार भी चलाते हैं, कुंडे लेके दुकानें चलाते हैं। कमर्शियल मार्केट्स हर जगह पर होती हैं। अच्छा। कमर्शियल मार्केट्स इन जगहों पर भी हैं, तो पूरी की पूरी कमर्शियल मार्केट्स अक्सर औकात जो हैं आप नोट करें ऐसे इलाकों में कुंडों पे चल रही होती हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया करोड़ों की अगर डिफ़ॉल्ट है। एक बिल्डिंग है जो कि लियाकताबाद के एरिया में है, वहाँ के लोग अक्सर निकलते हैं बाहर और प्रोटेस्ट करते हैं कि उनके पास बड़े बड़े बिल्स आते हैं जो वो पे करने के बावजूद जो है उनके कनेक्शन काट दिए जाते हैं, और ये सिलसिला जो है वो रिपीट होता रहता है। तो ऐसा क्यों, उनके साथ क्या मसला है और वो हल क्यों नहीं हो पा रहा है? आपने हालिया नोट किया होगा कि अलकरम स्क्वायर का या लियाकताबाद का जो इलाका है, वहाँ पे कुछ अर्सा पहले बड़ी शदीद किस्म से प्रोटेस्ट हुई थी। हमारे वहाँ इलाके के दफातर जो थे वो जला दिए गए, 4-5 गाड़ियाँ भी हमारी जला दी गई। क्यों? ठीक है, तो बताइए मुझे कि वो लोग कितने रुपए के डिफ़ॉल्टर थे? वो जो लियाकताबाद में जिस सब स्टेशन की बात कर रहा हूँ, वो पूरे सब स्टेशन से मुंसलिक जो सार्फिन थे वो तकरीबन 40 करोड़ रुपए की डिफ़ॉल्टर्स। तो हर महीने उन्हीं सार्फिन के बिल में से कुछ अमाउंट जो है वो कटती है उसी एडजस्टमेंट के लिए, प्रीवियस जो ड्यूज़ हैं उसकी एडजस्टमेंट पे, लेकिन उसके बावजूद जो ये करोड़ों रुपए की जो मालियत है ये कम होने को नहीं आ रही है, और काफ़ी लोग जो है वो बिल पे कर रहे हैं और नुकसान भी उन्हीं को हो रहा है, लोड शेडिंग भी वही लोग फेस कर रहे हैं। तो
फिर फ़ायदा किसको होगा? क्या ये जो रकम है, इतने करोड़ों रुपए का अमाउंट है? जी बिल्कुल, KESC ने वहाँ पे एक कैंप लगाया था। उस कैंप का मकसद ये था कि वहाँ पे लोग आके रजिस्टर कराएं अपने आप को। अगर उन्होंने बिल्स पे किए हैं तो ला के दिखाएं, और अगर नहीं पे किए तब भी कोई इशू नहीं। हमने कहा था कि आप अपने जो अनपेड बिल्स हैं हम आपको इंस्टॉलमेंट बना कर देंगे। लेकिन उस कैंप का, उस प्रोटेस्ट, उस जलने के बावजूद आपको बताऊं कि शुरू के दिनों में वहाँ पे सिर्फ 10% मुश्किल से लोगों ने आकर रजिस्टर किया। अच्छा। तो अगर लोग रजिस्टर नहीं करेंगे, अगर बिल पे नहीं करना चाहेंगे, हंगामा करेंगे, टायर जलाएंगे, KESC के दफातर जलाएंगे और ये समझेंगे कि KESC जो है इस प्रेशर में आके उनको फ्री बिजली फराम करेगा या रिकनेक्ट करेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसकी मेन वजह सिर्फ यही है कि अगर हम ऐसा करना शुरू कर दिया तो जो बाकी सार्फिन हैं जो अपने बिलों की अदायगी कर रहे हैं ऑनेस्टली, उनके साथ ज़्यादती है, तो ये नहीं हो सकता है। आपने हमारा ये प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि न सिर्फ रिहायशी इलाकों में बिजली की चोरी हो रही है, बल्कि काफ़ी सारे कारखाने ऐसे हैं कराची के अंदर जो कि चोरी की बिजली पे चल रहे हैं। और न सिर्फ कारखाने बल्कि काफ़ी सरकारी इदारे भी ऐसे हैं जो कि बिजली चोरी कर रहे हैं। कितने अफसोस की बात है। तो हमने आवाम से बात की तो उनका ये कहना था कि हाँ, वो लोग बिजली चोरी कर रहे हैं, इस बात को वो लोग एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये बिजली जो हम चोरी कर रहे हैं तो ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि जो इतने बड़े बड़े महाना जो बिल आते हैं उनके पास, वो इतने ज़्यादा होते हैं कि उतनी तो उनकी महाना आमदनी भी नहीं होती, वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। इस वजह से वो मजबूर होते हैं बिजली चोरी करने पे। तो हमारी हुकूमत को इसकी तरफ तवज्जो देनी है कि हमारे मुल्क में जो एनर्जी क्राइसिस हो रहा है, बिजली चोरी हो रही है, उसके खिलाफ प्रॉपर एक्शन लिया जाए और इसके खिलाफ उन लोगों को पकड़ा जाए जो वाकई इस जुर्म को कर रहे हैं, इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, जो कि बिजली चोरी कर रहे हैं। और इसका नुकसान जो है उन लोगों को ना उठाना पड़े जो बेचारे हर महीने बाकायदगी से अपना बिल पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं लोगों को हो रहा है जो भारी भारी बिल भी पे कर रहे हैं और लोड शेडिंग का भी शिकार हो रहे हैं, क्योंकि बिजली की पैदावार इतनी नहीं है। इसके अलावा कुछ और कुदरती ज़राओं के बारे में भी सोचना चाहिए जिसके ज़रिए से हम बिजली पैदा कर सकते हैं, जैसा कि विंड मिल्स। इसके अलावा सोलर पावर जो है उसके ज़रिए भी हम अपनी बिजली की पैदावार बढ़ा सकते हैं। माना कि सोलर पावर जो है वो काफ़ी उनकी इंस्टॉलेशन महंगी है, लेकिन एक दफ़ा अगर उनको इंस्टॉल कर लिया जाए तो उसके बाद जो हम लोग जिस तरह से हर महीने इतने बड़े बड़े बिल पे करें, उससे हम बच जाएंगे और बिजली की पैदावार में इजाफा हो सकता है और हमारा मुल्क जो है उससे तरक्की कर सकता है और नेशनल इनकम में भी इजाफा हो सकता है। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, जिसका नाम है अवाम की आवाज़। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेलिंग एड्रेस है aka@sama.tv। इसके अलावा आप हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए टाइप कीजिए AKA स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए और सेंड कर दीजिए 8126 पे। अवाम की आवाज़ की टीम और महवर सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।